ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अ नीडल ऑफ स्विंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। ओके, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन 1 by 30 seconds after it has crossed the mean position। ओके, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। गिवन डेटा क्या है, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। ओके, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। यस, पर देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर विच इज 4 into 10 raised to minus 2 meter। okay, and frequency is 5 hertz। okay, और क्या बोला हुआ है यहाँ पे, they have said find its acceleration, okay, 1 by 30 seconds after it has crossed a mean position। okay, तो t is equal to 1 by 30 seconds। ओके, अब हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप एक बेसिक एजम्पशन ले सकते हैं। हम लोग बोलेंगे लेट द SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन। ओके, तो अगर SHM मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन। ओके, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ओके, अब आपको क्या बोला हुआ यहाँ पे कि फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन द पार्टिकल हैज जस्ट मूव्ड, ओके, फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इट हैज, ओके, जो भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उसको उसको कितना टाइम लगा है, 1 by 30 सेकेंड लगा। ओके, बोलने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ओके, सबसे पहले आप ओमेगा फाइंड करो और एक्स फाइंड करो। ठीक है, वो एक मेथड हुआ। यस, क्योंकि हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स का अलग से वैल्यू निकालो, ओमेगा जो है, तो वी से ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई एन। यानी ओमेगा कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई इंटू एन का वैल्यू 5 है, वो हो गया आपका 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप ए निकाल सकते हो। दूसरा वाला मेथड ये है, ओके, कि आप एक्स का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करो। ओके, तो अगर आपने बी निकालना है तो आप क्या बोलोगे, डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू वॉट, सो इट इज गोइंग टू बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ओके, अब ये कैसे निकाला है ये आपको तो पता है, डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ए बाहर है, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मैं हर एक स्टेप नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन अभी तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा एक्सीलरेशन इज वॉट, डी वी बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। सही है, अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ए ओमेगा को बाहर ले लो, तो आपका जो आंसर आएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज साइन ओमेगा टी, ओके, इंटू ओमेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी जो है, ओके, इट कम्स विद अ नेगेटिव साइन। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा इंटू माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको रीअरेंज किया तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी। ओके, अब टाइम आ गया है कि हम लोग ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ए का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10⁻²। ओके, माइनस साइन मैंने वैसे ही रहने दिए। ओके, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 10 पाई, तो ये आपका हो जाएगा 10 पाई का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अब ओमेगा इंटू टी जो है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारा, 10 पाई, और जो टी का वैल्यू है, ओके, इट इज वॉट, 1/30। सही है। ओके, ये हो जाएगा -4 इंटू 10⁻² इंटू
ये हो जाएगा 10⁻², 10 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 3, ओके। साइन पाई बाय 3 है ना साइन 60, ओके। तो आपका ए का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज -4 पाई स्क्वायर 10⁻² इंटू 10⁻², ये एक दूसरे को कैंसिल ही कर देते, ऐसा समझ लो, इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3 रेडियन, ओके। बेसिकली इट इज व्हाट, साइन पाई बाय 3 यानी कितना हुआ, तो इट इज साइन ऑफ 60 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। मैंने इस तरह से लिख दिया, एक ही बात है, पाई बाय 3 रेडियन यानी क्या, इट इज 60 डिग्री, एंड साइन 60 कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज √3 अपॉन, ओके। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल कम एज -2 इंटू, ओके, पाई स्क्वायर, यस, इंटू रूट ऑफ। अब मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, okay? अगर आपको इसका आंसर डायरेक्टली निकालना है, आप इसको लॉग टेबल यूज करके ही सॉल्व करिए, ओके। लेकिन आपको अगर डायरेक्टली निकालना है तो आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर का वैल्यू आप 10 ले सकते हो, √3 का वैल्यू जो है 1.732 ले लो, ओके। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज, तो सॉल्व किया तो a इज इक्वल टू माइनस, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 3.4, ओके, 64 इंटू 10, ए का वैल्यू जो आएगा दैट विल कम एज -34.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। लेकिन ये कब, तो आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो, ओके, कि व्हेन द पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम एंड हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। बोलने का मतलब क्या है, अगर आप एसएचएम को ऐसा कंसिडर करो, x इक्वल टू 0 है, okay? x इक्वल टू a है, x इक्वल टू -a है। देखो अगर पार्टिकल 0 से a के तरफ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। देखो एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, -x। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन का नेचर क्या रहेगा, नेगेटिव। ये आपको आ रहा है क्या समझ में। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन इफ इट इज, ओके, टुवर्ड्स व्हाट, यानी अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन छोड़ देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स व्हाट, हम लोग बोल रहे हैं इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम, ओके। अगर मैं आपकी डायरेक्शन में बताऊँ तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये ऐसा रहेगा, फ्रॉम मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो आपका एक्सीलरेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, क्यों, तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट है, ओके, यस। तो ये कब है, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, ओके। और अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम के तरफ मूव हो रहा है तो आंसर विल बी 34.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन, व्हेन मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, यानी हम लोगों ने अभी दोनों केसेस यहाँ पे डिस्कस कर ली। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हम लोगों ने तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव, ओके। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 34.2 और हम लोगों का जो आंसर आ रहा है 34.64 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए, पाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया है, लेकिन वो 10 नहीं रहेगा, ये आप लोगों ने लॉग कैलकुलेशन से खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। लॉग कैलकुलेशन कैसे करना है तो हम लोग आगे के एक दो सम्स में वो भी देख लेंगे, ठीक है। या फिर एक काम करता है, ओके, यही सम में मैं आपको, ओके, ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये वो लॉग से करके बता देता हूँ, ठीक है। आप पहले क्या कर लो, ये अच्छे से कॉपी कर लो, ओके, तब तक मैं ये साइड का जो स्पेस है, ओके, वो क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो बेसिकली अभी ये वैल्यू कैसे करना है, ओके, लॉग कैलकुलेशन। तो अभी तो माइनस साइन जो है या नेगेटिव साइन है उसको साइड में रखेंगे, मैं बोलूँगा लेट अस से x इज इक्वल टू वॉट, 4 पाई स्क्वायर इंटू √3 अपॉन 2, ओके। तो ये तो हम लोगों ने इस तरह से कर दिया था 2, ये बेसिकली क्या आ रहा था आपका, दिस वॉज कमिंग एज 2 इंटू पाई स्क्वायर और √3 का जो वैल्यू है वो 1.732 है, ओके, यस। और अगर आपको 1.732 नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ओके। आप ऐसे लिख सकते हो 3 रेज टू हाफ, ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में।
अब ये पूरा मैं आपको लॉग कैलकुलेशन एकदम ओके इजीएस्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, विल से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विल गेट log of x is equal to log of okay 2 pi square into 3 raised to half। ओके, ये आपका हो जाएगा log of 2 pi square into 3 raised to half। अभी इसको कैसे करेंगे, तो मैं ऐसा बोलूँगा दिस विल बिकम log 2 प्लस log of pi square प्लस log of 3 raised to half। ये तो आपको पता होना चाहिए कि log of a into b is nothing but equal to log of a plus b, इसलिए यहाँ पे सब जगह पे क्या आ गया, एडिशन का साइन आ गया। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे फिलहाल मैं log 2 को ऐसे ही लिखता हूँ, log पाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा 2 log पाई। अब ये भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log ऑफ a रेज टू m इज नथिंग बट m log a, m टाइम्स log a। क्लियर है? और ये आपका हो जाएगा, दिस विल बिकम हाफ log ऑफ, ये क्लियर है? अच्छा, मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ, रूट 3 का मतलब क्या होता है, 3 रेज टू हाफ। तो log ऑफ 3 रेज टू हाफ क्या हो गया, हाफ log 3 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे देखेंगे, तो log ऑफ 2, तो यहाँ पे पहले आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए सर log 2 है, ओके, उसको कैसे लिख सकते हैं आप, उसको आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ 2.00 प्लस 2 log ऑफ पाई प्लस हाफ log ऑफ 3.000। ओके, ये क्यों ऐसा किया है, आपने सिंपली 2 भी लिखा और यहाँ पे 3 भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, अब सिंपल बात है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 है, यानी डिजिट काउंट करो कितना, एक ही डिजिट है, तो डिजिट अगर एक हुआ तो उसको हम लोग एक से कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका ओके लॉग आएगा, और वो लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा दैट विल कम एज व्हाट, 0 पॉइंट। अभी हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। ओके, व्हाट इज लॉग ऑफ 2, अब लॉग ऑफ 2 तो नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे देखिए वी हैव 20, ये दिख रहा है आपको? ओके, तो आप 20 का जीरो में देखो, क्या आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो 20 का जीरो में क्या आ रहा है, इट विल कम एज 3010। ओके, 3010 प्लस 2 लॉग ऑफ पाई। अब लॉग ऑफ पाई जो है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिया हुआ है लॉग पाई का वैल्यू, देखिए पाई इज 3.14159। ओके, उसका जो लॉग है दैट इज 0.49715। तो आपने अगर 0.4971 लिया तो भी चलेगा, ओके, या 4972 भी लिया तो भी चलेगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, प्लस हाफ लॉग ऑफ 3। अभी आप बोलोगे सर ये 3.000 है, तो मैंने जैसे पहले निकाला था लॉग वैसे ही निकालना है। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे सर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो है वो सिर्फ 3 है, यानी एक ही डिजिट है, वो वैल्यू नहीं देखनी है, 3 है 5 है वो नहीं देखना है, डिजिट कितना है, एक ही डिजिट है, वो डिजिट कौन सा है, तो आप बोलोगे 3, लेकिन डिजिट कितने हैं, एक, तो उसको एक से कम कर दो। अगर डिजिट 2 हो गया, अभी 2 का एग्जाम्पल क्या, सपोज 3 के जगह पे 30 होता, 30.0 होता। ओके, तो आप क्या बोलोगे सर डेसिमल के, मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, सपोज ऐसा होता 30.0, तो आप क्या बोलते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक दो, दो डिजिट है, तो दो को एक से कम किया तो कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। लेकिन अभी कितना है अपना 3.0 है, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा एक ही डिजिट है, तो एक को भी एक से कम कर दिया। हमेशा ध्यान में रखो आपको कम कितने वैल्यू से करना है, कोई भी केस हो एक से कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बिकम, एक से कम किया तो एक ही डिजिट था तो वो हो गया 0 पॉइंट, एंड 30 का जीरो में, तो 30 का जीरो में कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये हुआ आपका 30, 30 का जीरो में 4771, 477, ये क्लियर है? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये साइड क्लियर कर देता हूँ। ऐसा है लॉग कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आने चाहिए। ओके, और अभी मैं अलग कलर का इंक यूज करूंगा। तो एनीवे आपका आ रहा है लॉग ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0.3010 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका हो जाएगा
2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19 हो गया, 2 4 जा 8 प्लस 1, यानी ये हो गया 0.9942 बराबर है। और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा इज गोइंग टू बी 0.2, 3 जा 6, ओके 1, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। यहाँ तक क्लियर है? तो log of x will be equal to, now this is 5, 5 plus 2 7 plus 0, it is going to be 7, 8 plus 4 12, 12 plus 1 ये आपका हो गया 13, 1 कैरी कर लेते हैं, 1 plus 0 1 plus 9 it is going to be 10 plus 3, okay that is going to be 13, again 1 कैरी, ये आपका हो गया फिर 4 plus 9 कितना हो जाता है 13, 13 plus 2 ये हो गया आपका 15, okay? आपका जो आंसर आ रहा है इट विल कम एज 1.5337। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी log x का वैल्यू आ रहा है 1.5337, तो x क्या रहेगा? x विल बी, हम लोग जैसे बोलते हैं कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू y, या जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, तो 30 डिग्री क्या होगा? इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो वैसे ही जब मुझे x निकालना है तो x क्या रहेगा? इट विल बी, ओके, अब लॉग इनवर्स नहीं होता है लेकिन होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 1.537। एंटी लॉग निकालते वक्त पहले तो आपने इससे ये जो 4 डिजिट्स है, ओके, जो डेसिमल के, ओके, राइट साइड पे, यानी आप लोगों का राइट साइड ये हो, बराबर है, तो डेसिमल के राइट साइड पे है तो वही 4 डिजिट को देखना है। और हम लोग जो टेबल अभी रिफर करेंगे दैट विल बी एंटी लॉग टेबल, ओके। तो एंटी लॉग टेबल में तो बेसिकली 0.53 का हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3 में और 7 में रखेंगे, ओके। तो 0.53 का 3 में कितना आ रहा है? 3412 बराबर है, ओके। सो दिस इज 3412 और 7 में मीन डिफरेंस कितना आ रहा है? इट इज कमिंग एज 6। देखो क्या किया हम लोगों ने, 0.53 का 3 में देखा मैंने, और जो मीन डिफरेंस है वो हम लोग ऐड करते हैं। मीन डिफरेंस कितना है अपना? 7 है, वो 7 के अंडर जो एंट्री है वो कितना है? 6 है। तो आपका आंसर आएगा 3412 प्लस 6, यानी ये कितना हो जाएगा? दिस विल कम एज 3412 प्लस 6 इज नथिंग बट 3418। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इसमें एक रूल है कि जब भी आप एंटी लॉग निकालते हो पहले आपने क्या करना है? डेसिमल यहाँ पे लगा देना। तो आप बोलोगे सर फाइनल आंसर 3.418 है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, हम लोगों ने सिर्फ ये मैंटेसा के साथ अभी खेला है, जो 4 डिजिट है ना उसको अभी कंसिडर किया मैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको तो अभी तक देखा ही नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक का भी कुछ रोल होगा, तो वो रोल क्या रहेगा? इनटू 10 रेज टू दिस नंबर, 10 रेज टू 1। यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे 10 रेज टू 2 आता। ये आपको आ रहा है समझ में? तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 34.18, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं वही बोल रहा था कि अभी इसमें भी देखिए आपका, और अगर आप एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 34.18। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर कितना दिया हुआ है? दे हैव गिवन इट एज 34.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से भी बताया कैसे करना है, और लॉग से कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको कुछ डाउट होगा, रिथम के लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। यस, इसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जूल। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट को इरेज कर देता हूँ। Okay, this is your question number 11. Okay, potential energy of the particle is given as, okay, it is given as 0.1 pi square x square. That is given in terms of joule. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? Mass of the particle is 20 gram. Okay, m is given as 20 gram. That is 20 into 10 raised to minus 3 kg. Okay, ये आपको पता है ना, ग्राम को जब किलोग्राम में करते हैं कन्वर्ट, 10 raised to minus 3 का इंडेक्स आता है। ओके, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ओके, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके।
मैं वापस आपको एक बार रिपीट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो जो टोटल एनर्जी है तो वो इन दोनों का सम है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये फॉर्मुलेज आप लोगों को बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। एनीवे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, बट बेसिकली आपको पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको मिलेगा 0.1 इंटू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, हाफ को मैं 0.5 लिख देता हूँ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके यस, और आपके पास रहेगा कि एम का भी मेरे ख्याल से वैल्यू दिया हुआ है, ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 0.1 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू, ओके, अभी m का जो वैल्यू है वो कितना है 20 इंटू 10⁻³ ओके, और यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा क्या है बेसिकली इट इज 2 पाई n, लेकिन ओमेगा का स्क्वायर है, हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा 2 पाई n द होल स्क्वायर। समझो आपको क्या किया हम लोगों ने, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई n सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इंटू 10⁻³ क्या किया हमने, समझो आपको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ये हो गया 1, ये हो गया 5 इंटू 20 इंटू 10⁻³ तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, ये क्लियर है। अब ये दो साइड से भी LHS एंड RHS में से कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 20 का कितना होता है 100, ओके, 100 इंटू 10⁻³ नहीं आपका ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 10⁻⁻1, 100 यानी क्या होता है 10⁻² होता है, 10⁻² इंटू 10⁻³ 10⁻1 इंटू 4 इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 1, तो कैन आई से आपका जो आंसर आएगा n स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन, ओके, 10⁻1 इंटू 4 जो आपका आएगा इट विल बी 0.4, तो this is nothing but equal to, can I say 1 upon 0.4 is basically 2.5, ये क्लियर है, ओके, और आपका जो n आएगा दैट विल कम एज अंडर रूट ऑफ 2.5, फिर आप इसको भी लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग n विल बी इक्वल टू व्हाट, 2.5 को आप ऐसे लिखिए 2.5 या रूट 2.5 को आप लिखिए 2.5 रेज टू हाफ, समझो आपको क्या किया मैंने, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था उसको ऐसे लिखा 2.5 रेज टू हाफ, ये रूल ध्यान में रखो, nth root of a is nothing but equal to a raised to 1 by n, n ये क्या हो सकता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो फिफ्थ रूट रहा तो ये हो जाएगा a raised to 1 by 5, यहाँ तक क्लियर है। तो log of n क्या होगा, टेकिंग log on both side, ये हो जाएगा हाफ log of 2.5, ओके, ये भी कैसे है, तो हम लोग बोलते हैं log of a raised to m is nothing but m log a, तो जो m है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो भी पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व करो, हाफ log ऑफ 2.5, फिर आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखेगा 2.5000, वो आपकी मर्जी, मैंने आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए ये किया था कि आपको डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट्स कंसिडर करना है, यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है, अब हमेशा ऐसा नहीं होगा एक ही डिजिट है, ये तो अभी हमारा लक है कि कंसिस्टेंटली एक ही डिजिट आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम वॉट, दिस विल बिकम योर 0 पॉइंट क्यों, तो एक ही डिजिट है, उसको भी हम लोगों ने एक से कम कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास 0 पॉइंट, अभी log ऑफ 2.5, log ऑफ 2.5 देख लेते हैं, तो अभी एंटी लॉग के टेबल पे थे हम लोग, लॉग के टेबल पे जाना पड़ेगा, log ऑफ 2.5 तो नहीं है हमारे पास, लेकिन log 25 है, क्योंकि ये एंट्री 10 से स्टार्ट हो रही है, तो 2.5 देखते वक्त ओके हम लोग क्या करेंगे 25 का जीरो में देखेंगे, आपको आ रहा है समझ में, तो 25 का जीरो में कितना है 3979, वो लिख लेते हैं हम लोग 3979, ये क्लियर है, ओके, और अभी इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 0.2 1 जा 2 9 जा 18 अगेन 1 2 8 जा 16 अगेन 1 2 9 जा 18 ओके अगेन 1 5, यानी 0.1989 आया, ओके, वो जो 5 है आपने कंसीडर किया नहीं किया तो भी चलेगा,
अब 0.1989, चलो 5 लिख दिया हम लोगों ने ऐसे। इसको आप राउंड अप भी कर सकते हो इस तरह से 0.1990, आपके ऊपर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.1989, या फिर राउंड अप करके ये भी कर सकते हो। therefore n will be equal to what? Antilog of 0.1990। ओके, एंटीलॉग देख लेते हैं आपका टेबल जो है आपका। ओके, 0.19 का 9 में देखेंगे हम। ओके, तो 0.19, दिस इज 9, कितना आ रहा है आपका? 1581। ओके, अगर देख लेते हैं, यस 0.1990। ओके, तो मेन डिफरेंस जीरो का तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0.19 का मैंने डायरेक्टली 9 में रखा। कितना आ रहा है? ये वाला आंसर है 0.19 का 9 में आ रहा है आपका 1581। तो दिस विल कम एज योर 1581। और मैंने आपको बोला था रूल क्या है, हमेशा पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, इंटू 10⁻0। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ओके, उसको आप कैसे लिखोगे? 10⁻ दैट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अभी जीरो आया, 10⁻0 कितना है? 10⁻0 इज 1। आपका n का वैल्यू आया 1.581 हर्ट्स। ये आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड की। okay? आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में? यस, एग्जैक्टली देखिए आप, सेम आंसर आ रहा है 1.581, और हमारा भी जो आ रहा है 1.581। ठीक है, इसको क्या कर लेना है आप लोगों ने, अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग SHM इज 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड while क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। अब एकदम सिंपल है, टोटल एनर्जी आपको दिया हुआ है, ओके, और मास दिया हुआ है। देखो मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ। जब कोई पार्टिकल सेंटर ऑफ द पाथ को क्रॉस कर रहा है, सेंटर ऑफ द पाथ यानी क्या? मीन पोजिशन से। मीन पोजिशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है? मैक्सिमम। ठीक है, यस, यानी आपको क्या निकालना है? वी मैक्स निकालना। मैंने आप लोगों को इनडायरेक्टली आइडिया दे दिया। ठीक है, यस, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? विद इन फ्यू स्टेप्स इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले तो क्या करता हूं मैं, ये पार्ट जो किया है इसको क्लियर कर देता हूँ। चलो, so we are starting with question number 12. The total energy of a body of mass 2 kg performing SHM. जो important है वो लिख लेते हैं, m is 2 kg. Total energy is given as what? Total energy is given as I think 40 joule दिया हुआ है। ये देख लेते हैं, yes 40 joule है। okay, find its speed while crossing the center of the path. okay, मैं ये बोलूँगा while passing through center that is mean position, v becomes v max। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे, और वो वी मैक्स का वैल्यू क्या रहता है? का जो मैग्नीट्यूड रहता है, हम लोग बोलते हैं वी मैक्स यानी क्या? बेसिकली मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू होता है 0। तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली वी का जो इक्वेशन है इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 0 है तो आपको मिलेगा वी मैक्स जो रहेगा इट विल बी प्लस माइनस ए इंटू ओमेगा। ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, इट विल बी ए इंटू ओमेगा। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब होती है, ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? ऐसे केस में मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स विच इज इक्वल टू व्हाट? हाफ वी मैक्स स्क्वायर। बराबर है, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे अपने को काइनेटिक एनर्जी मैक्स ने दी लेकिन टोटल एनर्जी दी, तो हम लोग ये इक्वालिटी जो है पूरा उसमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इक्वेट करते हैं। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है? 40 जूल इज इक्वल टू हाफ इंटू एम का वैल्यू कितना है? 2 इंटू वी मैक्स स्क्वायर, है ना? तो आपका ये तो सम कंप्लीट हो गया। वी मैक्स क्या आएगा आपका? इट विल बी अंडर रूट ऑफ 40।
देखो 40 इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर, देखो वी मैक्स विल बी √40, √40 यानी कितना आ जाएगा, दिस विल बी √4 इंटू √10, √4 इज 2, एंड जो आपका √10 है, ओके, तो √10 कैसे निकालोगे आप, अगेन आपके पास लॉग टेबल है, मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू वॉट, √10, दैट इज 10 रेज टू हाफ, मैं बोलूँगा log x क्या हो जाएगा, हाफ log 10, ओके, विच इज नथिंग बट हाफ इंटू log 10, अब log 10 यानी क्या, 10.0, ओके, तो अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, हाफ log 10 इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ इंटू लॉग ऑफ 10.0, बहुत ईजी है, अभी इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा, log 10, अभी देखो एकदम सिंपल है, log 10 यानी पॉइंट के पहले कितने डेसिमल है, ओके, पॉइंट के पहले अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी पॉइंट के पहले कितने नंबर है, नॉट डेसिमल, ओके, तो पॉइंट के पहले कितने नंबर है, डेसिमल के पहले कितने नंबर है, ओके, बोलोगा ये एक डिजिट हुआ, ये दूसरा डिजिट, दो डिजिट है, उसको एक से कम किया, एक से कम किया तो बचा कितना, 1, लोग बोले कि दिस विल बी 1 पॉइंट, और 10 का जीरो में देखेंगे, तो लेट अस से लॉग टेबल देख रहे हैं, 10 का जीरो में जो आंसर आएगा, ओके, दैट विल कम एज 0000, अच्छी बात है, ये हो गया 0000, तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज, ओके, 0.5000, हाफ इंटू, ओके, 10,000 ऐसे समझ लो, तो वो कितना हो जाएगा, 5,000, यानी हाफ इंटू 1.00 समथिंग, दैट विल बी 0.5000 जो भी है, तो टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड आपको मिलेगा x विल बी वॉट, एंटीलॉग ऑफ 0.5000, ओके, अब इसको एंटीलॉग टेबल देख लेते हैं, एंटीलॉग टेबल के लिए, ओके, 0.50 0.50 यानी 0.50 का जीरो में 3162, ओके, आप बोलोगे सर इतने सब स्टेप्स इंपॉर्टेंट है क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल, तो ये हो गया आपका 3.162, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0, तो इंटू 10⁻0, यहाँ तक क्लियर है, तो आपका x का वैल्यू आएगा 3.162, यानी √10 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज कमिंग एज वॉट, 3.162, हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला है √10 का, ओके, ये वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू 3.162, दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज 2 2 4, 2 6 12, ये हो गया 6.324 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये आपका आंसर रहेगा, यहाँ पे लिखे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी मैक्स इक्वल टू 6.324 मीटर पर सेकेंड, पर चेक कर लेते हैं, 6.324 मीटर पर, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है, यस, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड्स, ओके, ये लिख लेते हैं पहले इन्फॉर्मेशन, erase this part, so for simple pendulum time period is given as 4 seconds, ये आपको ध्यान में रखना, t is given as 4 seconds, okay, और क्या दिया हुआ है, how much time after crossing the mean position will the displacement of the bob be 1/3 of its amplitude, okay, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि we'll assume, let simple pendulum perform SHM, अब जब मैं ऐसे बोलता हूँ let simple pendulum perform SHM, तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि let the bob of simple pendulum perform SHM, ओके, और ये कब होता है, तो ये कंडीशन में डिस्कस करता हूँ, व्हेन थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन, ओके, और आपको ऐसा बोला हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब
इज, अगर आप यहाँ पे देखोगे, how much time after the crossing the mean position will the displacement of Bob be 1/3 of its amplitude? हम लोग बोलेंगे displacement of Bob is equal to x equal to plus or minus a by 3. ओके, तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, x equal to a by 3 के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है, assuming the SHM starts from mean position, phi का वैल्यू क्या रहेगा 0, तो जो इक्वेशन ऑफ SHM रहेगा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी. ओके, बट x का वैल्यू क्या है, a बाई 3 है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a बाई 3 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, प्लस एंड माइनस दोनों है, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, आप उसका टेंशन मत लो. मैं बोलूँगा बेसिकली साइन ओमेगा टी क्या आएगा, इट विल कम एज 1/3. ओके, you can say omega t is nothing but equal to sin inverse of, okay, 1/3. 1/3 यानी ये हो जाएगा आपका 0.333. ये क्लियर है. ओके, अच्छा अभी ओमेगा जो है उसको हम लोग डालेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.3. ओके, देखो आपको यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0.3333 कैलकुलेट करना है. साइन इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो लॉग बुक है उसके अंदर ही आपको साइन टेबल मिलेगा. अभी आप बोलोगे सर जैसे साइन टेबल होता है तो साइन इनवर्स टेबल नहीं होता है क्या, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, नेचुरल साइन में जाना है. और ये कैसे निकालना है, तो वो भी मैंने आपको जो लॉगरिथम का जो लेक्चर है, 2 लेक्चर है उसमें बताया हुआ है. ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा. तो हमें किसका निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ 0.3333. ओके, तो 0.333 कहाँ पे दिख रहा है क्या, अभी आपने ये नहीं देखना है, कॉलम्स के एंट्री नहीं देखना है, आपको वैल्यू देखनी है. 0. यस, ये आपको रो दिख रही है, देखो 0.3322. ओके, तो वो किस में दिख रहा है आपको, 19 डिग्री. ओके, और यहाँ पे कितना है, जैसे 24 मिनट्स, 24 मिनट्स यानी कितना हुआ 0.4 डिग्री, तो ये हुआ 3322. लेकिन हमें 3333 चाहिए, तो मीन डिफरेंस उसको 11 ऐड कर देते हैं. तो 11 के लिए कितना है 4 मिनट्स, यानी आपका हो जाएगा ये 24 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स, यानी कितना हुआ 28 मिनट्स बराबर. तो ये आपका आंसर आएगा 19 डिग्री 24 मिनट्स प्लस दिस 4 मिनट्स. ओके, दैट इज आपका जो आंसर आया, दैट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. कैपिटल टी कितना है 4 सेकेंड्स है, इंटू स्मॉल टी इज नथिंग बट 19 डिग्री 28 मिनट. ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये तो पाई है, यानी रेडियन में जो भी है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे. जो भी एंगल डिग्री में मिला है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. ये आपको आ रहा है समझ में, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 19 डिग्री प्लस 28 अपॉन 60 डिग्री. इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इंटू पाई अपॉन 180. ओके, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 1 सा 2 90 सा. ठीक है, यस, एनीवे, तो आपका जो अभी आंसर आएगा दैट विल कम एज 19 प्लस 28 अपॉन 60, यानी ये हो जाएगा 0.6 4 सा 24, रिमाइंडर 4 रहेगा, 6 6 सा 36, रिमाइंडर 4 रहेगा, 6 6 सा 36. ओके, अगेन 6 6 यानी रिकरिंग 6 रहने वाला है, इसको राउंड अप कर देता हूँ. ओके, होल अपॉन 90, तो जो स्मॉल टी रहेगा आपका दैट विल कम एज 19.4667 अपॉन 90. ठीक है, अब ये कौन से केस में है, तो जहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, यानी 0 से ए से 0, 0 से माइनस ए एंड माइनस ए से वापस 0, ये उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, और वहां से वो वापस क्या कर रहा है,
तो इट इज ट्राइंग टू मेक व्हाट द डिस्प्लेसमेंट a/3। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इसको भी आप जब लॉग से सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा, अब मैं यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन आपको नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों ने खुद से एक बार ट्राई करना है। अगर नहीं आया तो मुझे आप लोगों ने ग्रुप पे ये करना है, मैं आपको उसका लॉग कैलकुलेशन जो है ओके पर्सनली उसको मैं सॉल्व करके प्रॉपरली ओके उसका एक फोटो आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है? यस। तो बेसिकली जब आप इसको लॉग से सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर आता है दैट कम्स टू बी 0.2163 के आसपास आता है, ओके? दिस विल बी इन सेकेंड। तो बेसिकली जब इसका मैंने लॉग कैलकुलेशन किया, आपको मैं कुछ दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे 19.4667 है, तो लॉग लेते वक्त हम लोग चार नंबर बेसिकली कंसिडर करते हैं। जैसे अभी 19.4667 है, तो उसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो एज 19.47, ओके? यस। और 90 को वैसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लेट एक्स बी इक्वल टू दिस। तो लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? विल बिकम log of 19.47 माइनस log ऑफ 90, ठीक है? यस। अब आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको इसका बस स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको खुद से एक बार ट्राई करना है, ओके? तो log ऑफ 19.47, ओके? तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है? 2 है। तो हम लोग बोलेंगे अगर 2 डिजिट्स है तो उसको एक से कम कर दिया तो बचेगा कितना? हम लोग बोलेंगे 1, दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक, ओके? और फिर जो इसका मैंटेसा रहेगा तो आप क्या करोगे, लॉग टेबल में 19 का 4, ओके, और मीन डिफरेंस 7, ओके, वो वैल्यू आप वो 19 का 4 में जो एंट्री है, एक 4 डिजिट वाला आपको एंट्री मिलेगा, ओके? यस। तो वो मीन डिफरेंस का वैल्यू आप उसमें ऐड करोगे, ठीक है? एंड लॉग ऑफ 90 भी हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम माइनस 1 पॉइंट समथिंग, ओके? चाहिए तो चलो हम लोग अभी इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है? तो लॉग टेबल हम लोग देख लेते हैं। तो log ऑफ 19.47 ना, ओके? तो log ऑफ 19.47, ठीक है, ये आ गया हमारा लॉग टेबल। तो log ऑफ 19 का 4 में देखेंगे हम, ओके? तो 2878 बराबर, ओके? 19 का 4 एंड 7 के लिए एंट्री क्या है आप देखिए, तो इधर 16 एंट्री है, बराबर है? ओके, सो 19 का 4 में 2878 प्लस ये जो लाइन है 7 में एंट्री उसकी 16 है, सो 2878 प्लस 16 यानी आपका हो जाएगा 2888 प्लस 6 2894, तो ये आपका बनेगा 2894, ठीक है? माइनस लॉग ऑफ 90, तो 90 यानी 2 डिजिट है, उसको एक से कम किया तो हम लोग बोलेंगे 1 पॉइंट आएगा। 90.0 है ना ये, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 1 आएगा। और आप जब लॉग देखोगे, ओके, तो वो टाइम पे आपने 90 का 0 में लिखना है, ओके? तो 90 का 0 में 9542, ओके? 9542। अब ये सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी, अच्छा हाँ, ये सब्ट्रैक्शन बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। मैं एक काम करता हूँ, एक अलग कलर का यहाँ पे इंक यूज़ करता हूँ, यहाँ आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक? इसको हम लोग ना वर्टिकली करेंगे, आपको और इजी जाएगा फिर। लॉग 1.2894 माइनस 1.9542। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को 5 माइनस 10 करना है, हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 5। तो 5 माइनस 10 क्या होगा? -5। नॉर्मल अरिथमेटिक का ये लॉजिक रहता है। जैसे आपको, ओके, मैं बोलता हूँ कि आपको 50 माइनस 100 करना है, तो आप मन में क्या करोगे, 100 माइनस 50 कितना होता है? 50। तो 50 माइनस 100 क्या होगा? -50। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं रहता है लॉगरिथम में, ओके? छोटे में से ही आप बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे? एकदम सिंपल है। 4 में से 2 गया, इट विल बी 2। 9 में से 4 गया, 5। 8 में से 5 गया, 3, ओके? अब ये जो 2 है, हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो ये 1 से बोरो करेगा, 1 से बोरो करके ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया, 3। अब ये 1 बेचारा खुद 0 हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोगों ने, ओके? ये 0 हो गया, क्या 0 में से 1 जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मली 0 में से 1 जाता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके आजू बाजू कोई नंबर नहीं है जिससे वो बोरो कर सके,
तो हम लोग बोलेंगे 0 - 1 क्या होता है, -1, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे -1 लिखते हैं, बार 1 लिखते हैं। ओके, यस, तो ये आपका आंसर आएगा, दिस विल कम एज बार 1.3352। ओके, देयरफॉर विल से कि जो x रहेगा, अभी मैं ये कोने में लिख देता हूँ, x विल बी एंटी लॉग ऑफ बार 1.3352। ये क्लियर है? देयरफॉर हम लोग बोलेंगे x का वैल्यू क्या आएगा, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग निकालते वक्त मैंने आपको बोला हुआ है ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मैंटेसा पे ध्यान दो। 0.3352, 0.3352 एंटी लॉग के टेबल पे जाते हैं हम लोग। 0.33, यस, 0.335, 5 की एंट्री ये है, दिस वन। आपके पास भी लॉग बुक्स होगी, उसमें आप चेक कर सकते हो। 0.33 ये हुआ 0 1 2 3 4 5, ओके, 2163, ओके, 0.3352, 2163 और ये 1 ऐड कर दिया, ओके, यस, तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बिकम 2164। ओके, लास्ट टाइम मैंने वो जो 4 था, ओके, या जो मीन डिफरेंस था उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया था, इसलिए मेरा 2163 आ रहा था। बट एनीवे, अगर मैं वो कंसीडर करता हूँ तो वो 2164 आता है। और अभी आप बोलोगे सर ये जो है, ओके, इसको, ये बार 1 को कैसे अकाउंट करेंगे? मैंने आपको बोला हुआ है बार 1 इन्हें क्या एक्चुअली -1 है, लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो -1 नहीं लिखते हैं, बार 1 लिखते हैं। तो बार 1 को कैसे लिखेंगे हम लोग? इंटू 10⁻², क्या बार 1 लिखेंगे? नहीं, इंटू 10⁻⁻1, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0.2164। तो ये आंसर और ये आंसर हमारा मैच ही हो रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हम लोग ऐसे बोलेंगे सेम ही है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका लॉग कैलकुलेशन भी बता दी है। तो लॉगरिथम में जब छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूल ध्यान में रखना है। ओके, यस, ये वीडियो एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइंड करके आप ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो देखो। ओके, यस, और वो लॉग के जो वीडियोस हैं मैं सर को बोल के यस आपके लिए वो अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, यस, एनीवे, व्हाट विल डू इज विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो अगला वाला क्वेश्चन है दैट इज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर परफॉर्म्स एसएचएम, find the restoring force acting on its bob of mass 50 gram when the displacement from the mean position is 3 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो सम है ये बहुत सिंपल है। ओके, कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आई होप आपने ये कॉपी किया है, इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर परफॉर्म्स, ओके, एसएचएम। तो अभी यहाँ पे मैं बोलूँगा पहली बात, फॉर सिंपल पेंडुलम length is 100 centimeter, that is nothing but 1 meter. Okay, तो जो mass of bob है, okay, mass of bob is given as 50 gram, small m is 50 gram, that is 5 into 10 raised, sorry, 50 into 10 raised to minus 3 kg, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो 5 into 10 raised to, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 5 into 10 raised to minus 2 kg। ओके, यस, तो यहाँ पे बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, बट टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो दे हैव आस्क्ड find the restoring force acting on its bob of mass 50 gram, okay, when the displacement from the mean position is 3 centimeter। okay, तो displacement x कितना दिया हुआ है, 3 centimeter, which is nothing but 3 into 10 raised to minus 2 meter। अब बेसिकली आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो जो पेंडुलम का बॉब है विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट होगा, तो हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स एफ एट एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फाइंड करना है। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, माइनस के एक्स, ये पता है आपको, और हम लोग बोलते हैं कि ओमेगा इज वॉट, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, therefore can I say omega square is equal to k upon m, therefore k is nothing but equal to m omega square। तो आपका f का वैल्यू आएगा, ओके, माइनस k की जगह पे अभी मैं क्या डालूंगा, m ओमेगा स्क्वायर डाल देता हूँ, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर है। अब इसमें कौन से वैल्यूज है वो पहले देख लेते हैं। okay? हम लोगों के पास m का वैल्यू है, m का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻⁻², ओके, ओमेगा जो है तो उसको मैं लिख देता हूँ
2 पाई अपॉन कैपिटल टी द होल स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻²। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये जो टी है टाइम पीरियड, तो वो कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो ये आपका हो जाएगा टी इज इक्वल टू, ओके, अभी आपका यहाँ पे टी 2 पाई अपॉन टी है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे ना, 2 पाई अपॉन टी का वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज 2 पाई अपॉन टी? कैन आई से इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो ये जो 2 पाई अपॉन टी है ना, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। लेकिन इसमें भी एक बात है कि हम लोग बोलेंगे 2 पाई अपॉन टी जो है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज व्हाट 1 मीटर। तो बेसिकली 2 पाई अपॉन टी क्या आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ जी। ओके, so this was your equation 1, this is your equation 2. So can I say from 1 and 2, अभी हमारा काम एकदम easy हो गया है। मैं ऐसा बोलूँगा f is nothing but equal to -5 into 10⁻² into 2 पाई अपॉन 2 को क्या डालेंगे हम लोग, 2 पाई अपॉन t को क्या डालेंगे, नॉट 2 पाई अपॉन कैपिटल टी को हम लोग रूट जी सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन आ जाएगा इंटू 3 इंटू 10⁻²। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज 5 3 ज़ा 15 इंटू 10⁻⁻4 इंटू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एफ का वैल्यू आएगा -15g इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ओके, अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें यहाँ पे g का वैल्यू दिया हुआ है क्या? g यानी क्या, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉल g का तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 9.8 जो नॉर्मली रहता है वो ले लेंगे, और इनिशियली कुछ अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो देख लेते हैं। नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहता है कि जी का वैल्यू क्या लेना है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। ओके, सो एनीवे आप जी का वैल्यू जो है 10 भी कंसिडर कर सकते हो या 9.8 भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जी का वैल्यू 9.8 ले लेता हूँ, तो आपको मिलेगा -15 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻4। 15 इंटू 9.8 ये देख लेते हैं ये कितना आएगा। दिस विल कम एज, माइनस साइन मैंने हमेशा वैसे ही रखा हुआ है, 15 8 ज़ा, so it is going to be 120, 0 12 कैरी, 15 9 ज़ा 135, 135 प्लस 12 147। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 147.0 इंटू 10⁻⁻4। आपका जो एफ का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज माइनस 0 पॉइंट, अभी ये 147.0 है, बराबर है, इंटू 10⁻⁻4 है, तो ये आपका हो जाएगा 0.0147 न्यूटन। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है इट इज गिवन एज 1.48 इंटू 10⁻²। सेम ही बात है, कैसे, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो ये जो दो उसके डेसिमल्स है उसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.47, लेकिन जब मैंने उसको लेफ्ट पे शिफ्ट किया है तो बैलेंस करने के लिए इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो टेक्स्ट बुक में 1.48 दिया है और हम लोगों का जो आ रहा है ये फॉर्म भी सही है आंसर का, ये फॉर्म भी सही है, और 0.0147 नहीं लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1.47 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, यस, आई होप ये क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने किया है, मैं आपको कुछ सम्स जो है वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये दो सम आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, यस, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17, और सीईटी के कुछ शीट्स हैं वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, यस, तो 15 एंड 16 जो है बहुत ईजी है, वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। ओके, बाकी 17 जो है, ओके, तो 17 से हम लोग खुद स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, एनीवे आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।